मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। हारने वाले को मिलता कुछ भी नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। में आपका स्वागत है। तो आज चलिए बात करते हैं भारत स्वतंत्र कब हुआ। तो आप सभी लोग सुनिए। उत्तर में है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त मनाया जाता है। देश भर में हर्ष उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छुटकारा कर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दिया गया। भारत द्वारा आज़ादी पाना उसका भाग्य था, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष काफी लंबे समय चला और यह एक थका देने वाली अनुभव था, जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जीवन कुर्बान कर दी। भारत के स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्ष उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद को चंगुल से छुटकारा एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण बागडोर देश के नेताओं पर सौंप दिया गया। भारत द्वारा आज़ादी पाना उसका भाग्य था, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष काफी लंबे समय चला और यह एक थका देने वाला अनुभव था, जिससे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जीवन कुर्बानी की। यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से भारतीय उपमहाद्वीप में एक पैर जमाना आरंभ किया था। अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करते अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत सीधी आधिपत्य विर्तनी ताज ब्रिटिश क्राउन अर्थ ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों के बाद प्राथमिक समाज को धीरे धीरे अपने विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC निर्माण हुआ, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार गिना जाता है, लेकिन इस समय भी रॉले एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा राष्ट्रीय व्यापी अहिंसा आंदोलन की शुरुआत हो गई। 1930 के दशक के दौरान ब्रिस्तानी कानूनी को धीरे धीरे सुधार जारी रहे। परिणाम चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाली रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अंतिम फैसला और आखिर भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। इस महाद्वीपों के अनंत उत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान का विभाजन के रूप में हुआ। स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस 1929 लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज घोषणा की
और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया। कांग्रेस ने भारत के लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक के समय समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने को कहा। इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया व स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया कि ऐसे बैठकों की किसी भी भाषण का उपनिवेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती थी। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा इस दिन को कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाए, जैसे कताई कातना या हिंदुओं और मुसलमानों के पुनर्मिलन या निषेधन काम का अछूता की। सिवाय 1947 में वास्तविक आज़ादी के बाद भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, तब के बाद 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तत्कालिक पृष्ठभूमि सन 1946 में ब्रिटेन के लेबर पार्टी सरकार के राजकोष हाल ही में समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थक। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते। भारत के नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री कैमलिन एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन सरकार जून 1948 में ब्रिटेन सरकार ने पूर्ण आत्म प्रशासन के अधिकार प्रदान करेगी। अंत वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के सत्ता को अहिंसा के तारीख को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवादों के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्हें सत्ता का हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरा सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने का विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। वह ये भी घोषणा की कि उत्तराधिकार सरकार को स्वतंत्रता प्रभावयुक्त किया जाए और ब्रिटेन राष्ट्रमंडल के अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। इस तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया। स्वतंत्रता देने के विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए किया गया। कांग्रेस 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इनमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया कि ऐसे बैठकों किसी भी भाषण का उपनिवेश के बिना शांतिपूर्ण एवं गंभीर होते हैं। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा इस दिन को कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाए, जैसे कताई कातना या हिंदुओं और मुसलमानों के पुनर्मिलन या निषेध काम या अछूता की सेवा। 1947 में वास्तविक आज़ादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, तब बाद में 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अगर आप सभी लोग को मेरे दोस्त मेरे इस चैनल पर अच्छा लगते हैं पढ़ाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं लाइक करिए और प्यारे से कमेंट करिए।